आयुर्वेदिक अस्पताल छोटा शिमला में कार्यरत सफाई मजदूरों को 4 महीने से वेतन न मिलने और सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से निकाले जाने के विरोध में सेठू जिला कमेटी शिमला ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सेठू से जुड़े मजदूरों और कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई सेठू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने की। सेठू नेताओं ने कहा कि मजदूरों ने श्रम कानूनों के तहत श्रम कार्यालय शिमला में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन 8 महीने से श्रम अधिकारी मौन है, जिससे उनकी निष्क्रियता और लापरवाही उजागर होती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि श्रम अधिकारी, ठेकेदार और अस्पताल प्रशासन की मिली भगत से वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की खुलकर अवहेलना की जा रही है। नेताओं ने बताया कि अस्पताल में काम कर रहे मजदूरों को न अर्जित अवकाश, न आकस्मिक छुट्टी, न मेडिकल लीव, न ही त्योहार और राष्ट्रीय अवकाश मिल रहा है। हालात यह है कि उन्हें साप्ताहिक अवकाश तक नहीं दिया जा रहा। प्रदर्शन के बाद सीटू प्रतिनिधि मंडल ने चिकित्सा अधीक्षक से मिलकर मजदूरों की मांगों को सामने रखा और चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही वेतन नहीं दिया गया और निकाले गए सुरक्षा कर्मियों की सेवाएं बहाल नहीं की गई तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। सीटू जिला कमेटी शिमला की ओर से ये जो आयुर्वेदिक अस्पताल है छोटा शिमला में, यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि जो हमारे देश के श्रम कानून हैं उसकी धज्जियाँ शिमला शहर के बीचों बीच उड़ रही है। और जहाँ हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इससे चंद कदमों की दूरी पर प्रदेश सरकार सचिवालय है। कुछ कदमों की दूरी पर ही हिमलैंड में लेबर ऑफिस है, लेकिन बावजूद इसके मजदूरों को पिछले 5 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। हमारे देश में एक 1936 का कानून है, अंग्रेज़ों के ज़माने का वेतन भुगतान अधिनियम। वो स्पष्ट तौर पर कहता है कि किसी भी मजदूर को 7 तारीख से पहले वेतन मिलना चाहिए, लेकिन आप 7 तारीख तो भूल जाइए, यहाँ तो पिछले 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। कितनी 7 तारीखें आई, कितनी 7 तारीखें चली गई। और इस विषय पर जो ठेकेदार हैं, 3 ठेकेदार यहाँ काम करते हैं, वो तीनों ठेकेदार तो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं नियम कायदे कानून की, लेकिन जो ठेका मजदूर अधिनियम है 1970 का, उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जहाँ ठेके पर काम होता है उस काम को करते हुए जो मुख्य नियोक्ता होता है उसकी एक प्रमुख भूमिका रहती है। बेशक यहाँ ठेकेदार काम कर रहे हैं, लेकिन प्रमुख नियोक्ता कौन है? सरकार है। कौन है? आयुर्वेदिक अस्पताल का प्रबंधन है, जो यहाँ MS बैठे हैं और जो दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने भी इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की। केवल मुद्दा वेतन का नहीं है, वो एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ जो दूसरे श्रम कानून है, मजदूरों को यहाँ जो नियमानुसार 2 ड्रेस मिलनी चाहिए साल की, वो नहीं मिलती है। जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, सुरक्षा उपकरण काम करने के लिए जो कानून के अंतर्गत मैंडेटरी हैं, अनिवार्य हैं, वो इनको नहीं मिलते हैं। छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। बताइए मुझे कि 1942 से पहले से भी छुट्टियों की परंपरा हमारे देश में शुरू हुई कानूनों के रूप में। आज जो अर्नड लीव है, कैजुअल लीव है, मेडिकल लीव है, जो दूसरे तरह के जो त्यौहार की छुट्टियां हैं, वो छुट्टियां भी इनको नहीं मिलती हैं। और इससे भी आगे जाकर शोषण की अगर सबसे ज़्यादा कहीं इंतहा है तो इस अस्पताल के अंदर है, क्योंकि ये सभी प्रकार की जो 39 छुट्टियां मिलनी चाहिए थी, ये तो नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा भी जो हफ्ते में 1 दिन का जो वीकली ऑफ होता है, आपको मालूम है 6 दिन अगर कोई भी आदमी काम करता है तो साप्ताहिक अवकाश मिलता है, वीकली ऑफ मिलता है। यहाँ वीकली ऑफ भी नहीं मिलता है। आप समझ रहे हैं क्या चल रहा है इस अस्पताल के अंदर? बंधुआ मजदूरी है, गुलामी है। यहाँ जो है ठेकेदार ये सारी चीज़ें नहीं देते हैं। ये सारा संज्ञान जो इस विषय पर हम गए थे लेबर ऑफिस में हिमलैंड में, लगभग पिछले 1 साल से इस मुद्दे पर 8 बार वहाँ कॉन्सिलिएशन मीटिंग्स कॉल की गई हैं, समझौता वार्ताएं। कभी वहाँ पर MS नहीं आए या उचित अधिकारी नहीं आए। किसको भेज देते हैं वहाँ? डाक लेके किसी चपड़ासी को भेज देंगे या क्लैरिकल स्टाफ के आदमी को भेज देंगे। वो क्या निर्णय लेगा? पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो लेबर ऑफिस की जो कोताही है, ये जो श्रम कानून होते हैं लेबर लॉज पर आपको समझौता वार्ताएं करने की आवश्यकता भी नहीं है। जिस वक्त एक दिन केस गया लेबर ऑफिस में, उसी दिन जो है उनको इनका चालान करना चाहिए था, इन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं की। 8 तारीखें पिछले कई महीनों में दी, जिसके बावजूद भी उस पर कोई समझौता नहीं किया, श्रम कानूनों को लागू नहीं किया और अतिरिक्त काम भी करवाते हैं अपने डेजिग्नेशन के अलावा। अगर मान लो कोई सफाई वाला काम कर रहा है
तो उससे जो है वहाँ अंदर जाके बेडिंग भी करवाएंगे। जबकि कानून क्या बोलता है, हाउस कीपिंग का काम एक अलग काम है, सैनिटेशन का काम एक अलग काम है, सिक्योरिटी का काम कुछ और है। सिक्योरिटी से अगर एक्स्ट्रा काम कोई कराएंगे, ओवर टाइम का काम करवाएंगे या एक्स्ट्रा काम करवाएंगे, उससे ज़्यादा वेतन मिलना चाहिए। तो ओवर टाइम और ज़्यादा वेतन छोड़िए आप, यहाँ तो 5 महीने से वेतन का भुगतान नहीं है।